हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगवार मैथ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5 कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व पेपर को। जो हमारा सॉल्व पेपर सेकंड सेट चल रहा है, सेकंड सेट का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें जो दिया गया है वो ये दिया है y इक्वल टू कॉस x sin x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। सही है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया गया है, वो दिया है, क्या दिया है हमें, y इक्वल टू कॉस x की पावर sin x प्लस x x। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसे मान लेंगे। ध्यान से देखो, y इक्वल टू y1, दो पार्ट में इसे डिवाइड करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमें ज्ञात करना है अवकलन। अगर हम इसका कर दें x के सापेक्ष, तो यह आ जाएगा मेरे पास dy अपॉन dx इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। ये समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy1 को उठा लेते हैं। dy1 हमारा कितना है, ये है। सही है। तो सबसे पहले y1 पोर्शन हम dy1 निकालेंगे। तो y1 इक्वल टू हमारा कितना दिया है, cos x की पावर sin x। इतनी बात क्लियर हुई। हम क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। और ध्यान से देखिएगा, हमारा हो जाएगा log y1 इक्वल टू log cos x और sin x। सही है, cos x और sin x। इतना समझ गए तो सही है। आगे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिएगा, अब हमारे पास जो आया, अब हम इसे लिख सकते हैं log y1 इक्वल टू, log का फार्मूला होता है जो मैंने पिछली बार भी बताया, log m की पावर n। तो n पहले आ जाएगा। इसी प्रकार मेरा sin क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा sin x log कितना आ जाएगा, cos x। बस इतना ध्यान रखिए। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो जाएगा log y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y1 एंड dy1 अपॉन dx। क्योंकि y है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, दोबारा आगे आते हैं। हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो पहला वाला क्या रहता है, ऐसे ही sin x, ऐसे ही log cos x करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, cos x। और cos x का दोबारा करेंगे तो माइनस का sin x। क्लियर हुई बात। प्लस सेकंड वाला ऐसे ही log cos x, और sin का हम करेंगे तो sin का क्या आ जाएगा, cos x। क्लियर हुई बात। आगे हम लिखते हैं 1 अपॉन y1 इक्वल टू dy1 अपॉन dx। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, sin cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। देखो, इसको पहले लिख लेते हैं sin x, और ये हो जाएगा मेरे पास tan x, और प्लस आ जाएगा मेरे पास cos, पहले लिख लेते हैं हम लोग cos x एंड log cos x।
इतनी बात समझ गए। आगे हम लिखेंगे dy1 अपॉन dx, y1 को इधर ले जाते हैं तो y1 और ये आ जाएगा माइनस का sin x tan x प्लस आ जाएगा ये हमारे पास cos x एंड log cos x। y1 की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी, कर दो पुट यहाँ पे dy1 अपॉन dx। y1 की वैल्यू जो है वो है cos x की पावर कितना sin x और बाकी सब ऐसे ही माइनस sin x tan x प्लस cos x log cos x। देखो ये हो गया मेरा dy1 अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब फिर हम क्या करेंगे, देखो y2 की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। y2 की वैल्यू निकालेंगे और दोनों की वैल्यू निकाल के समीकरण जो 1 मानी थी हमने उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखो आगे क्वेश्चन को। तो y2 ना अब y2 इक्वल टू जो दिया था x की पावर में x, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग लॉग ले लेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, सही है। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा log y2 इक्वल टू log x की पावर x। तो ये आ जाएगा मेरे पास log y2 एंड x log x। इतनी बात समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y2 और y2 का दोबारा होगा dy2 अपॉन dx इक्वल टू यहां फर्स्ट यहां सेकंड। तो पहला वाला ऐसे ही log x का करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा प्लस log x ऐसे ही और x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी dy2 अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस log x और ये y2 यहां लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग y2 की वैल्यू लिखते हैं, y2 की वैल्यू y2 की वैल्यू में लिखूंगा तो dy2 अपॉन dx इक्वल टू x की पावर x और ये आ जाएगा 1 प्लस log x। अगर मैं कहूं समीकरण इसको मान लेते हैं 2, ये वाला जो समीकरण इससे 2 और समीकरण कितना 3, तो मैं लिखूं समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर क्लियर हुई बात। अब देखो दोनों वैल्यू मुझे दी हुई हैं तो मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 मेरी जो थी वो थी dy अपॉन dx और dy1 अपॉन dx की वैल्यू मैं यहां से रखता हूं तो ये आ जाएगा मेरा cos x की पावर sin x, इसके बाद माइनस sin x tan x प्लस cos x log cos x, ये आ गई। प्लस में आएगा मेरा dy2, किधर गया, हाँ ये है dy2 अपॉन dx की जगह पे मैं क्या रख दूंगा x की पावर x 1 प्लस log x। ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, खा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो देखो, दिया गया आव्यूह, दिया गया आव्यूह क्या है? आव्यूह जो दिया है वो a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 4 और ये माइनस 1 3 4 और ये 1 माइनस 2 और कितना 3। क्लियर हुई बात? इतनी आ गई। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा लिखने का तरीका। अगर लिखना के तरीका समझ गए तो सब क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूं a इज इक्वल टू 1/2 2a, तो बात सही कही मैंने, a को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं तो आगे देखिएगा a इज इक्वल टू 1/2, 2a को लिखने का तरीका a प्लस a डैश प्लस a प्लस a माइनस a डैश। 2a को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, 2a को इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब देखो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। क्लियर हुई बात? इतना समझ गए? अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको मान लूंगा जो मुझे दिया गया है उसको ऐसे लिख सकता हूं a इज इक्वल टू p प्लस q। कितना लिख सकता हूं? p प्लस q, और p प्लस q लिख दूंगा तो मेरा देखो आगे क्वेश्चन, p को मैंने माना है p इज इक्वल टू 1/2 और ये कितना माना है p यही माना है a प्लस a डैश। एक क्या दिया है? सममित आव्यूह है। क्या है? सममित आव्यूह। और q को मैंने माना है 1/2 a माइनस a डैश, एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर हुई बात? ये दोनों चीजें अगर मैं मान लूंगा, फिर देखिएगा अब मुझे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि सममित आव्यूह तथा एक विसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में मुझे लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको पहले क्लियर करते हैं, तब इतना लिख लिया। देखो इसको भी हटा दे रहा हूं, क्वेश्चन तो अब हमने देख लिया। देखो ध्यान से देखो, जो बात पूछी गई है वही हम करेंगे और लिखेंगे। थोड़ा स्पेस हो जाता है इसलिए क्वेश्चन को मैंने हटा दिया। देख तो लिया ही आपने, लिख लिया होगा, समझ गए, बता भी दिया मैंने। अब देखो क्या करना है मुझे। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, सही है। सबसे पहले मैं क्या करूं, ध्यान से देखो, इधर मैं वैल्यू लिख लेता हूं पहले। इधर a इज इक्वल टू जो दिया हुआ था मेरा वो कितना था, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 और 1 माइनस 2 और माइनस का 3। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं सममित वाला देखता हूं। तो मैंने कहा p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश। इसकी वैल्यू निकालता हूं तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है वो लिख लेता हूं मैं। ध्यान से देखो a की वैल्यू मुझे दी है 2 माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 और माइनस 3। अब देखो क्या करना है,
अगर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब ए डैश कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से सुनो, जो रो है उसे कॉलम कर दो, जो कॉलम है उसे क्या कर देंगे, रो। तो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 और माइनस का 3। आगे 1/2, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 2 और 2 कितना हो गया, 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। फिर माइनस 1 माइनस 2 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ध्यान से देखिएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 4 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, प्लस का 2 आएगा। 1 और माइनस का 4 है तो माइनस का 3 आएगा। अब इसके बाद 2 माइनस का है प्लस का 4 है तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 3 माइनस का 3 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, इसको डिवाइड कर लेता हूं तो p की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, 1/2 अंदर किया तो मैंने क्या किया, ये तो 2 आ जाएगा, ये माइनस 3/2 हो जाएगा, ये भी माइनस 3/2, ये माइनस 3/2, ये 3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3/2, ये 1 और ये माइनस का 3। ये तो मेरी वैल्यू आ गई, किसकी, p की वैल्यू आ गई। सही है, क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूं, सिद्ध कर रहा हूं मैं सममित है या नहीं है। अगर मैं इसका p डैश निकालूं, देखो p डैश, अगर मैं इसका p डैश निकालता हूं तो मैंने कहा था, देखो ये रो तो 2 माइनस 3/2 माइनस का 3/2 माइनस 3/2 3 1, सही है। अब माइनस 3/2 और कितना 1 और माइनस का 3। अब मुझे आप ये बताओ बात, ये जो दोनों वैल्यू हैं वो सेम आ रही है नहीं आ रही है। मैं कह सकता हूं p डैश इज इक्वल टू कितना, p, p डैश इज इक्वल टू कितना, p। ये बात समझ गए। देखो यहां पर मैंने दिखा दिया p एक क्या है, सममित अवयव। मैं लिख दूंगा इसके p एक सममित अवयव है। क्लियर हुआ है। अब हमें क्या करना है, विसम्मित, विसम्मित अवयव है या नहीं है, तो मैं उसको भी लेता हूं। पहले देखो, इसको मैं हटा दे रहा हूं पूरा ही। सममित अवयव मैंने दिखा दिया। अब मैंने ये कहा q, q इज इक्वल टू जो दिया था 1/2 एंड a माइनस का a डैश, तो मैंने फिर वही 1/2 a की वैल्यू लिखूंगा मैं, कितना दिया है 2 माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का, यह आ जाएगा। फिर डैश करना है तो 2 माइनस 4 माइनस 1 3 और कितना 4 1 माइनस 2 और माइनस का 3। अब माइनस कर लेते हैं हम लोग, 1/2 जल्दी करेंगे, माइनस करना है, 2 में से 2 गया कितना 0, 2 और 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस का 1 और ये माइनस 4 है और ये माइनस 1 माइनस का 5। ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 3 3 और 3 माइनस का 0 4 है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये माइनस 2 है और ये माइनस 4 6 हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस 3 ये 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, q आ जाएगा। तो देखो ये कितनी आई वैल्यू 0 माइनस 1/2 माइनस का 5/2 1/2, देखते जाओ
और ये कितना 0, ये कितना 3, 5/2 माइनस कितना 3 और ये कितना 0। अब इसी की तरह से हम क्या करेंगे, क्यू डैश निकालेंगे। क्यू डैश अगर मैंने निकाला तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो देखो 0 -1/2 माइनस का 5/2 और ये कितना 1/2 और फिर 0 और फिर कितना 3 और यहां से देखो 5/2 और ये कितना माइनस का 3 और 0। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो देखो माइनस अगर कॉमन लिया मैंने तो ये 0 1/2 माइनस और ये प्लस ये 0 ये प्लस हो जाएगा और ये 5/2 ये -3 और 0। अब आप ये बताओ ये वैल्यू जो है इसकी तरह है, ये वैल्यू इसकी तरह है तो मैं लिख सकता हूं q डैश इक्वल टू माइनस का q। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डायरेक्टली कि ये भी क्या हो जाएगा, ये q आव्यूह विषम सममित है। क्या है, विषम सममित है। सही है, q आव्यूह जो है कैसा है, विषम सममित है। ये बात मैंने क्लियर कर दी। अब देखो q एक क्या है, विषम सममित आव्यूह। आगे अभी देखो योग करके लिखना है हमें, फाइनल इसका आंसर दे रहे हैं हम लोग। दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी, सममित आव्यूह है और विषम सममित आव्यूह है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है मगर समझ में आना जरूरी होना चाहिए और मैंने देखो कितने आराम से बताया है आपको। अब देखते हैं P और Q के मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। P व Q के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 वो वाली थी A = P + Q, ये समीकरण थी। तो A की वैल्यू मेरी कितनी है 2 - 2 - 4 -1 3 4, ये -1 है 1 -2 और माइनस का 3। P की वैल्यू कितनी आई थी, यहां पर हमें लिखना होगा P की जो वैल्यू आई थी वो लिखेंगे और यहां पर Q की वैल्यू लिखेंगे और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही पूछ रहा था, दोनों का योग करके जो भी P की वैल्यू आई हो यहां से हट गई, आप लोग लिख लेना, यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना है और ये आंसर हो जाएगा। P और Q की वैल्यू जो भी आई हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप लिख लेना। P और Q की दोनों की वैल्यू लिख देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, P = जो मैंने निकाला था वो, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जो दिया है वो लिख लेंगे पहले हम। दिया है tan 1 2x प्लस tan 1 3x = π/4। सही है, इतना है। अब एक फार्मूला होता है tan 1 x प्लस tan 1 y होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिएगा, अब मैं इस फार्मूले का यूज कर रहा हूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये वाली वैल्यू, x की जगह पे मेरे पास क्या है 2x और 3x किसकी जगह पे, y की जगह पे, और अपॉन में कितना 1 माइनस 2x एंड 3x इक्वल टू कितना दिया है π/4। तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और इधर कितना, यहाँ tan इनवर्स लिख लेना, tan इनवर्स। सही है, tan इनवर्स। अब देखो 1 माइनस 2 3 6x² हो जाएगा
और ये आ जाएगा tan इनवर्स इजकल टू पाई बाई 4। tan को उधर ले जाऊंगा मैं, ध्यान से देखो, tan को जब मैं इधर ले गया तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 मतलब 1 होती है इसकी वैल्यू 1 बाई 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब मैं इसको इधर ले आऊंगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का कितना 1। अब इसके कर लेते हैं गुणनखंड, 6 एकम 6, देखो 6x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस का 1x और माइनस 1 इसका 0। 6 कॉमन लिया मैंने, 6x कॉमन तो x प्लस का 1 आएगा, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 इसका 0। तो 6x माइनस 1 और x प्लस कितना 1। तो ये देखो आंसर आ गया। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब जो वैल्यू दी गई है दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, बराबर 0। तो 6x इजकल टू 1, x इजकल टू 1 बाई 6 और दूसरी वैल्यू दी है x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1। तो x की दो वैल्यू आ गई 1 बाई 6 एंड 1। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो करते हैं हम लोग। देखो गा का सेकंड, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, तो दिया क्या है, दिया है हमें fx इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और x इज बिलोंग टू 1,4। इतना तो दिया गया है। अब हम लिखिए दिया गया फलन fx एक क्या है, बहुपद है। दिया गया फलन fx एक बहुपद है, तब जब एक ये बहुपद होगा तब हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन लिखेंगे। पहला पॉइंट बड़ी वाली ब्रैकेट 1,4 fx क्या हो जाएगा में fx सान्तत्य है, क्या है सान्तत्य। और सेकंड लिखेंगे छोटी वाली ब्रैकेट में 1,4 में fx अवकलनीय है, अवकलनीय है। क्लियर हुई बात, कैसा है अवकलनीय है। अब देखो, अब इस पे जो दिया गया है, जो शर्तें दी गई हैं वो देखो, उपरोक्त शर्तों में मध्यमान में स्थापित होती है। अगर ये ऐसा होता है तो हम क्या करते थे, एक फार्मूला दिया गया होता है कि f डैश c इजगल टू f v माइनस एफ ए एंड v माइनस का a, ये होता है हमारा फार्मूला। ध्यान से सुनना। तो f डैश c कहां से निकालते थे, f डैश c यहां से निकालते थे। अगर मैं यहां से निकालूं तो c देखो कैसे, x की जगह पे c दिया गया, इसका निकालूं f डैश c तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा कितना 4। मैं यहां वैल्यू रख देता हूं, f डैश c की जो वैल्यू है x की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा c आ जाएगा, देखो 2c माइनस का 4 एफ वी, जो मान बड़ा होता है वो भी 4। अब यहां रखता हूं 4 मैंने रखा तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 माइनस कितना 16 माइनस 3 माइनस a कितना है 1 तो 1 रखा मैंने 1 माइनस का 4 और माइनस का 3 अपॉन 4 माइनस 1।
तो ये आ गया 2c माइनस 4, 16 से 16 कैंसिल, माइनस का 3, और ये देखो 4 और 3, 4 3 7, और प्लस का 1 है तो कितना आएगा माइनस का 6, माइनस 6 प्लस 6 अपॉन कितना 3, 2c माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल 1, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 1, और c इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई कितना 2। कितनी आई वैल्यू, c की जो वैल्यू आई वो 5/2 आई। अब बताओ इसमें बिलोंग कर रही है, x बिलोंग टू 1,4 अगर कर रही है तो आपका आंसर क्या है, सही है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग 5 का ग। फाइव का ग, आज 5 कंप्लीट करेंगे, जो समय लगेगा लगने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो दिए गए वक्र, सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए वक्र क्या क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा दिया है इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, दूसरा दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसे समीकरण क्या मान लें 2, इसे समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। इसके बाद देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन कितना 4a, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसका मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग, समीकरण 1 में, 1 में रखने पर तो मेरा y स्क्वायर है, y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये पूरा आएगा अपॉन कितना 4a इक्वल टू 4ax, इतना आ जाएगा 4ax। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा देखो x की पावर 4 अपॉन, ये 4 में इधर ले जा रहा हूं या फिर देखो यही कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इधर ले जाऊंगा x 4, 16 चौका 64, a का क्यूब और प्लस कितना x। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ x से x काटेंगे नहीं, x4 माइनस 64a क्यूब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब हम x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि x के मान निकालने हमें, x कॉमन ले लेंगे, x क्यूब आ जाएगा, यहाँ 4 क्यूब आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा इक्वल टू कितना 0। x का एक तो मान 0 आया, x क्यूब माइनस 4 क्यूब a क्यूब इक्वल टू कितना 0, x क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब और a क्यूब, x की दूसरी वैल्यू जो आई वो कितनी आई 4a, कितनी आई वैल्यू 4a। x की वैल्यू कितनी आई 4a। अब मैं क्या करूंगा, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। अब x की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो मेरा y का मान आ जाएगा, देखो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर देखो इसमें रखता हूं y इक्वल टू x की वैल्यू आई 4a स्क्वायर अपॉन कितना 4a, तो एक 4a कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4a आ जाएगी, और x का मान अगर मैं रखूंगा
तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0। इन दोनों x के मान रखने हैं तो एक तरफ मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू 4a और y इक्वल टू कितना 0। अब देखो मुझे बिंदु मिल गए, क्या मिल गए बिंदु। अब इस सवाल को मैं सॉल्व कर लूंगा बड़े आराम से। जब प्रतिच्छेद बिंदु अगर मिल जाए तो क्या क्या मिले मेरे पास, पहले बिंदु लिख लेते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिले, तो प्रतिच्छेद जो बिंदु मिले मेरे पास, एक तो 0,0 मिला, दूसरा 4a, मिला। सही है, अब इसे हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं, चित्र बनाता हूं। क्या चित्र, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो x एक्सिस, x अक्ष तो ये है और y अक्ष मेरी क्या है, ये है, y अक्ष ये है। अब मुझसे ये कह रहा है, देखो दोनों वैल्यू मेरी किसकी है, प्लस की दी हुई है, तो मैं x अक्ष में बनाता हूं। x अक्ष पे देखो कैसे, जो वैल्यू विषम दी गई हो उसी की तरफ बनाना। यहाँ क्या दिया है, y दिया गया है विषम, यहाँ क्या है x की वैल्यू विषम है, तो पहले एक बार क्या बना लूं मैं, x अक्ष बना लूं और दूसरा जो वक्र बना है उसके अनुसार y अक्ष में बना लिया। अब ये बिंदु यहाँ काट रहा है, दोनों प्रतिच्छेद बिंदु कितने होंगे 4a, 4a। क्लियर हुई, यहाँ कितना हो जाएगा 0,0। अब मुझे क्या करना है, जो बिंदु काट रहा है वो कहाँ, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैंने एक पट्टी बना ली जो मेरा टच कर रही है, इसको क्या कर दूंगा dx मान लूंगा, इतना मैं मान लूंगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये वाला वक्र मेरा कौन सा है, लिख लेता हूं, y अक्ष पे है, और ये कौन सा है x अक्ष पे है। तो x अक्ष वाला मेरा कौन सा था, x स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये माना था y वाला, और ये मैंने कितना माना था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इतनी बात समझ गए, पहले तो ये बताओ। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल, अविष्ट क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग, अब इधर मैं कर लेता हूं, अविष्ट क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, a v आ जाएगा, y माइनस y1 आ जाएगा। सही है, ये मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, लिमिट भी लगानी है। सही है, अब मुझे क्या करनी है, लिमिट भी लगानी है। अब ध्यान से सुनो, y1, चलो y और माना है तो हम यहाँ क्या कर ले, y1 और y2 और कितना dx, इतनी वैल्यू आ गई। अब मुझे जो जो वैल्यू दी गई है, y1 की वैल्यू दोनों y1 करके देखो, y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो मेरा यहाँ से देखो कहां से निकलेगा y1, तो y1 मेरा क्या निकलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है, कितना दिया है y इक्वल टू 4ax। दूसरा मेरा y जो दिया था y2, वो दिया था x स्क्वायर अपॉन 4a। तो दोनों वैल्यू मैं रखता हूं। देखो मेरी बात, ये आ गया a से लेके जो वैल्यू है 0 से ना, 0 से लेके 4a लिमिट हो गई। y1 मेरा कहां से, यहां से, देखो y1 यहीं से तो है, तो y1 आ जाएगा मेरा रूट 4ax। y2 तो मैंने माना था x स्क्वायर, समीकरण 3 थी 4a, ये आ गया मेरे पास dx। इतनी बात, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, और मेरा क्या करेगा आंसर आ जाएगा 4a। सही है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, यहां से जो कॉमन है, जो संख्या कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 4 और a एक अचर है, बाहर निकालो, हमें तो x के सापेक्ष करना है, जो चीज बाहर आ जाएगी उसे बाहर कर लेते हैं। हमने बाहर कर लिया, तो ये आ गया 2a और ये आ गया 4a 0।
यहाँ बचा मेरे पास रूट एक्स डी एक्स माइनस 1/4a बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा मेरे पास 0,4a एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतनी बात समझ गए? अब ध्यान से सुनो, अब मुझे क्या करना है, इसका समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन। तो मैं कैसे करता हूं, देखो 2a रूट का 4a, चलो समाकलन कर ही लेते हैं। रूट का करूंगा, ये एक लाइन और बढ़ा लेता हूं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 dx लिख सकता हूं। इसका मैं कर ले रहा हूं 1/4a आ गया, और ये आ जाएगा, एक पावर ऊपर बढ़ जाती है उतना ही नीचे, और ये आ जाएगा 4a और 0, और प्लस कितना c हो जाएगा। अभी इसका भी कर लेंगे टोटल ही। तो अब देखो इधर कर लेता हूं मैं, इसी को हटा देता हूं साइड से, बस इसकी लिमिट लिमिट लगा के और आंसर दे देना, वही आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, देखो इसे भी हटा दे रहा, चित्र मेरा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे वैल्यू लिखनी थी यहाँ से, वो मैंने सारी वैल्यू लिख ली है। अब देखो ये कितने में ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 2√a मैंने बाहर लिया, सही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक घात बढ़ेगी तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, सही है। 4a 0 माइनस कितना दिया है 1/4a, अभी लिमिट लगाते हैं दोनों की, 3/3, और ये कितना हो जाएगा 4a अपॉन 0, सही है। अब हम लिमिट लगा लेते हैं। एक बात याद रखना, सबसे पहले अपर लिमिट लगती है फिर लोअर वाली। तो अपर लगाते हैं हम लोग 2√a, और मैंने इसको बाहर ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, इसको बाहर कर लिया, इस पे लगा दिया मैंने, कितना आएगा 4a √3/2 माइनस 0 लगाऊंगा तो 0 ही आएगा। इतना क्लियर हुआ। 1/4a, यहां मैंने लगाया 4a का क्यूब आ जाएगा, और माइनस कितना 0, सही है। 2 दूनी 4 √a/3, सही है। अब यहां से मैं कर ले रहा हूं, मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 4a रूट वो 3/2, सही है। जो है वो लिख लेते हैं पहले हम लोग, 1/4a, और ये आ जाएगा 4a क्यूब, तो एक तो कट जाएगा, सही है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी 4/3 √a, इसे मैं लिख सकता हूं 4a, और 4a रूट में लिख सकता हूं इस तरीके से। देखो लिखने का फायदा है, अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैंने लिखा तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 4a आ जाएगा। अब रूट देखो एक बार फिर लिख लेता हूं, 4/3 √a, देखो 4 और 4 16, ये कर लेते हैं हम लोग, और a है तो अभी रुक जाओ, a ये वाला, और ये 2 आ जाएगा यहाँ से, और √a आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दूंगा तो a हो जाएगा, और 2 16 दूनी 32, माइनस कितना 16a स्क्वायर। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? तो अब ध्यान से सुनो, अगले देखो, 32/3 a स्क्वायर 16a स्क्वायर, सही है। 16a स्क्वायर, सही है। एक चीज छोड़ते आए हम, क्या चीज? हमने ये छोड़ दिया 3, यहां पर ये 3 भी था, तो हम क्या करेंगे अपॉन 1/3, और ये 1/3, और ये 1/3, और ये 3, तो ये आ जाएगा 3। अब देखो फाइनली आंसर मेरा आ जाएगा 32 में से 16a जाएंगे तो आ जाएगा 16a स्क्वायर बटे कितना 3, ये आ जाएगा इकाई।
क्या आ जाएगा इकाई। ध्यान से देखो यहाँ 3 था या नहीं था, तो 3 बाहर लिया, 3 बाहर लिया, 3 3 3 3 आ गया। मैंने यहाँ माइनस कर दिया, चाहे यहीं पे कर देना लोग। कितना 16 a स्क्वायर बाई 3 इकाई। अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ध्यान से देख लो। सही है, क्लियर हुई बात। चलो मैं ये पूरी लाइन इधर लिख देता हूं, अब दिख जाएगा। लो ये इन दोनों की गुणा करी तो a और a कितना हो गया 16 और 16 दूनी 32, तो मेरे पास आ गया 32/3 a स्क्वायर माइनस 16 a स्क्वायर बाई 3, तो मेरे पास आ जाएगा 16 a स्क्वायर बटे 3 इकाई। सही है, कितना आ जाएगा 16/3 इकाई, वर्ग इकाई आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, वर्ग इकाई। हाँ, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग इकाई आ जाएगा। ये आंसर हो गया कंप्लीटली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर है, बस हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बाद लास्ट ही क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिखता हूं, प्रति 10 समष्टि। सही है, समष्टि। अब देखो मतलब s दो पास से लिए हमने, दो पासों में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होंगे, दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 और 6। ये तो पहली उछाल है, पहली उछाल, ये दूसरी उछाल है। ध्यान से देखना, देखो मैं सारी बात क्लियर कर रहा हूं। पहली उछाल ये होगी, दूसरी उछाल दोनों पासे होंगे। तो अब आप ये बताओ, पहली उछाल में 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो मैंने लिखा, ध्यान से देखो, 1 के साथ क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है। देखो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ क्या आ सकता है, 1 के साथ 6। इसी प्रकार 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो 4 के साथ 4 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है और 4 6 भी आ सकता है। इसी तरीके से 5 के साथ 5 1 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा और 5 6 आ जाएगा। 6 के साथ क्या क्या आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है और 6 3 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा और 6 6 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मुझसे ये कह रहा है टोटल अगर देखूं मैं तो कितने आ जाएंगे, समझती 36 आ जाएंगे। मुझसे कह रहा है तो कम से कम 1 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम देखो ई, कम से कम 6 आने की प्रायिकता। अब आप खुद बताओ 6 कहां कहां पे आ रहा है, कम से कम 6 आने की प्रायिकता, कम से कम 6 आने की प्रायिकता की बात हो रही है। तो पहले पासे में अगर 6 आ जाए, एक ही बार है, कह रहा है कम से कम 1 6। यहां देखो
कम से कम एक 6। तो अगर मैं कहूं 6 एक ही बार तो आ रहा है, तो देखो 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है। अब यहां पर भी 1 6 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, और कितना 4 6 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। अब देखो कम से कम की बात करिए, एक 6 जरूर आए, तो 6 6 भी तो हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए 11। अब मुझसे कह रहा है प्रायिकता, तो मैं सीधी सी बात है क्या कर सकता हूं, एक फार्मूला होता है, ये तो मेरे पास आ गया एन ई इजकल टू 11। तो अब मुझे क्या करना है, मुझसे कह रहा है कि तो कम से कम 6, वो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता क्या होती है वो सुन लो, P S इजकल टू एन ई जो निकाला और एन एस, तो एन ई कितना 11, एन एस कितने थे 36, यही मेरी क्या हो गई प्रायिकता। क्या हो गई मेरी, यही प्रायिकता हो गई। ई आएगा एस नहीं है, सही है। क्या आ जाएगा 11/36, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब है लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन दे रहा है 4, 5 का 4 लास्ट। अब रोध लिख लेते जो जो दिए गए हैं। अब रोध मुझे दिया गया है, दिया है x 20 y 40 x प्लस वाई 45 3x प्लस वाई 66 x 0 एंड y 0। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको समीकरण, अस्मिकाएं जो दी गई हैं अस्मिकाओं को समीकरण रूप में लिखना है बस, और कुछ नहीं। अस्मिकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, तो अस्मिकाएं क्या दी है, ये दी गई है, तो मैं लिख दूंगा x बराबर कितना आ रहा है 20, y बराबर कितना आया मेरा 40। ध्यान से देखते जाओ, अब यहां पर आ रहा है x प्लस वाई इजकल टू 45, तो भाग दे लेंगे x अपॉन 45 प्लस वाई अपॉन 45। सबसे पहला काम यही है, सही है, यहां पे बनाएगा। अब नेक्स्ट 3x प्लस वाई 66, तो 3x अपॉन कितना 66, y अपॉन कितना 66 एंड 1, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, देखो फिर से x अपॉन कितना 22 प्लस y अपॉन कितना 66 इज इक्वल टू कितना 1। अब मेरे पास x बराबर 0 और y बराबर 6। ये तो मेरा 1 2 3 4 5 4, अरे क्या कर दिया, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगी मेरी वैल्यू कितनी 4 5 और ये कितना 6। अब मेन काम इन्हीं का होता है और कुछ नहीं। अब देखो लास्ट बचता है मेरा जेड वाला, जेड क्या है, पुट कर दो, पुट जेड इज इक्वल टू 0, जेड की जगह 0 रखा 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू माइनस 7y
x अपॉन वाई -7/8, तो मेरी x कॉमा वाई जो वैल्यू आ जाएंगी x कॉमा वाई, तो हो जाएगा मेरे पास -7 और 8। अब कुछ नहीं, सवाल हो गया। अब चित्र बनाना है सिर्फ और सिर्फ मैं सारी वैल्यू इधर लिख लेता हूं, ये जितनी भी वैल्यू है वो इधर लिख लेता हूं। x बराबर 20, y बराबर 40, और ये कितना आया था, ये x अपॉन 45 प्लस वाई अपॉन 45 बराबर 1, और ये आया है x अपॉन 22 प्लस वाई अपॉन 66 बराबर 1, और x बराबर 0, y बराबर 0, और ये बिंदु। एक समीकरण, 2, 3, 4, 5 और 6, यही तो आई थी, बाकी सब हटा दे। देखो हो गया, कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है, आंसर अपने आप दौड़ता हुआ आएगा। देखो कैसे सिंपल होता है, लॉग में आता है सिंपल होता है ये। देखो कैसे सिंपल होता है। बिंदु याद करना है, वर्ष अधिकतम, वहां से जैसे ही हमें बिंदु अधिकतम मिल जाएंगे तुरंत हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तुरंत हमें z इक्वल टू में पुट कर देना है, वो समीकरण में मिल जाएगी। अब देखो चित्र बना लेते हैं। ये 66 दिया है, 5 का कम कर लेते हैं। तो देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70, ये तो हो गया मेरा x अक्ष। क्लियर। अब इधर भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये थोड़ा ऊपर जाके 12, 13, 14, ये हो गया मेरा y अक्ष। इतना तो कंफर्म हो गया, x अक्ष कितना है और y अक्ष कितना है। अब मुझसे कह रहा है x, पहला समीकरण देखो, x बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। जब x बराबर 20 दिया है तो x की वैल्यू 20 है, तो y तो 0 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, 0। 1, 2, 3, 4, ये आ गया मेरा। लाइन खींचेंगे 5, 10, 20, देखो ये लाइन आ जाएगी, सही है। अब देखो y 40 दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में खिंच गई लाइन, बताओ खिंच गई, सही है। तो फिर अब कह रहा है x 45 और y 45, तो y 45 देखना है और x अक्ष पर 45, 45 कहां पे आवा है, देखो 8, 40 तो यहां तक था, ये 45 कर लेते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये वैल्यू जो थी वो कितनी थी मेरी, y 40 और ये x 20, और यहाँ बिंदु है 45 का, और यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45 का बिंदु ये आया, तो ये हो गया मेरा 45 आ गया। दोनों वैल्यू समीकरण 3 हो गई। अब देखो x पर कितना है 22, तो 1, 2, 3, 4, 22 लगभग यहाँ पर आएगा, और कितना दे रहा है 66, तो 60 कह रहा है, 12 पंजे 60, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है, और ऊपर आएगा यहाँ पे कहीं, सही है, यहाँ पर आएगा। तो ये लाइन मैं खींच लूंगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी सेकंड वाली। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, x और y 0, 0 दिए हैं, तो ये 0, 0 हो जाएंगे x अक्ष और y अक्ष पर। अब मुझे क्या करना है, तीर खींचना है, तो ये भी देखो क्या दिया है, ग्रेटर देन, तो इसके तीर कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ तीर लगा देंगे। ये भी अंदर की तरफ तीर लग जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो वैल्यू दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है, x प्लस वाई 45, तो
इस तरीके का जो भी होगा वो अंदर की तरफ तीर लगेंगे, तो अंदर की तरफ तीर लगा दिए मैंने। इसके तीर किधर? अंदर की तरफ। अब ये भी वैल्यू, ये भी अंदर की तरफ आ जाएंगे, ये भी तो ऐसी थी, ये भी अंदर की तरफ। अब ये भी तीर लगा लेते हैं हम लोग, फिर वैल्यू फिनिश हो जाएगी। हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ, जो मुझे मिलेगा वो मेरा बिंदु मिलेगा, ये मेरा एरिया हो जाएगा, ये यहां तक है, ये वाला। अब मुझसे ये कह रहा है अधिकतम बिंदु याद करने, तो अगर मैं स्केल को ऐसे लेके चलूंगा, इस तरीके से, अगर बड़ी सी है तो मैं इस तरीके से चलूंगा, तो सबसे पहले ये मिला, फिर मुझे ये बिंदु मिला, फिर ये मिलेगा। अब मेरा अधिकतम जो बिंदु आएगा वो मेरा ये बिंदु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये वाला बिंदु आ जाएगा। और जो कि ये वैल्यू दी गई है, कहां तक दी हुई है? आगे अगर मैं करूंगा तो ये बिंदु आ जाएगा मेरे पास, और आगे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ के मुझे बिंदु मिल जाएगा 5, ये देखो, यहां पर जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो यहां पर बिंदु मिल जाएगा 5,40। सही, ये ध्यान रखना है, स्केल से जब तुम खींचोगे तो यहीं पर बिंदु मिलेगा 5,3। तो मेरा अधिकतम बिंदु मिल गया। अब मैं लिख लेता हूं कहीं पर भी, इधर ही लिख लेता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। बस अधिकतम बिंदु जैसे ही मुझे मिलते हैं, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है। स्केल से जब तुम करोगे ना, इस तरीके से सीधी स्केल रखो ऐसे करके और बढ़ते जाना, जहां पे लास्ट कटे वही बिंदु मेरा मिल जाता है। तो मेरे बिंदु मिल गए, अधिकतम बिंदु, यहां लिख लेता हूं अधिकतम बिंदु क्या मिले मेरे 5, सही है। जब मेरा ये बिंदु मिल गया तो मुझे क्या दिया था, z इक्वल टू दिया हुआ था, कितना दिया था मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में, z इक्वल टू 8x प्लस 7y। वैल्यू रख देते हैं हम लोग 8, 5 और 7 की वैल्यू कितनी 40। ये लो 8 पंजे 40, 7 चौक 28, ये आ गया मेरा 320। क्या आ गई वैल्यू जेड की, और यही अधिकतम मान हो गया उसका। क्लियर हुई बात? सारे क्वेश्चन हो गए, आज 5 हो गया, कल आगे करते हैं हम लोग, कल आगे करते हैं, सही है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल नेक्स्ट करते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन।